बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ कीमा करेले की बहुत मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। करेले सभी के घरों में बनते हैं, मगर जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से अगर आप बनाएंगे करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। बहुत मज़े की आसान सी रेसिपी है, मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो करेले हैं जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, ड्राई कर लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग आप इस तरह से करेंगे कि इसको आपने बिल्कुल पतले-पतले स्लाइसेस करने हैं। मोटे स्लाइसेस करेंगे तो फ्राई करने में थोड़ी देर लगती है। तो बीज मैंने इसके निकाल दिए हैं और इसके बाद हम इसको थिन स्लाइसेस में कट कर लेंगे। तमाम करेले मैंने थिन स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें हम कटे हुए करेले शामिल कर देंगे। जैसे जैसे ये पकते रहेंगे हम इसकी साइड्स को टर्न करते रहेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखना है और आपने इनको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। बस इस तरह से आप मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं है, थोड़े से ग्रीन रहने चाहिए। इन तमाम को मैं निकाल लूँगी। अब उसी कढ़ाई में मैं प्याज शामिल कर दूँगी, मगर हमने इसे मज़ीद ऑयल ऐड करना है। तकरीबन 3/4 कप के बराबर या हाफ़ कप के बराबर अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 3 बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइसेस कट करके शामिल करेंगे। कीमे की क्वांटिटी और करेले की क्वांटिटी के मुताबिक आपने इसमें प्याज शामिल करनी है। प्याज को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा नम करेंगे। जिस तरह से ये इस वक़्त प्याज थोड़ी-सी नरम हो चुकी है, बस इसके बाद हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। ये बीफ मिन्स है और हाफ़ केजी है। इसको अच्छे से प्याज के साथ मिक्स करेंगे। कीमे को प्याज के साथ हल्का-सा मिक्स करने के बाद इसमें अदरक और लहसुन के साथ इसको मिक्स करना है। नमक भी हम साथ में शामिल कर देंगे। अदरक और लहसुन आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। नमक भी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। अदरक, लहसुन और नमक के साथ हमने कीमे को मिक्स करना है और इसके बाद हम इसको बिल्कुल मध्यम आँच पर ढक कर रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। कीमे का जो पानी रिलीज़ होता है उसी में वो पानी ड्राई हो जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कीमा काफ़ी अच्छा कुक हो चुका है। कीमे का जो पानी रिलीज़ हुआ था वो सब ड्राई हो चुका है। कीमा काफ़ी अच्छा इस वक़्त पक चुका है। तो बस अभी हमने इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करनी हैं। अब हम इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर को रफली कट करके ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं टमाटर कम शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसमें इमली का पल्प भी शामिल किया जाता है। 3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें भी ऐड करूँगी। आप अगर स्किप करना चाहते हैं पिसी हुई लाल मिर्चें तो ये स्किप कर सकते हैं। क्वार्टर टीस्पून या हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी शामिल कर दीजिएगा और 2 या 3 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर या फिर कुटा हुआ धनिया भी आप शामिल कर सकते हैं। इसमें सौंफ पाउडर शामिल कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून के बराबर। इसके बाद हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अच्छे से इन तमाम स्पाइसेस के साथ इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से हमने इसको ढक कर रखना है। टमाटरों को हमने सॉफ्ट करना है तो बिल्कुल मध्यम आँच पर ढक कर रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। टमाटर इस वक्त सॉफ्ट हो चुके हैं। इन टमाटरों को हम मैश कर लेंगे। टमाटरों का जो भी पानी रिलीज़ हुआ है दोबारा से हमने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है कीमे को। तमाम पानी ड्राई कर लेंगे। कीमे को काफ़ी अच्छा कुक करेंगे यहाँ पर। मैंने इसका कीमा काफ़ी अच्छा कुक कर लिया है। इसको इतना अच्छा आपने कुक करना है, भूनना है यहाँ पर कि नीचे से थोड़ा-सा लगना शुरू हो जाना चाहिए। इसी तरह से इसकी स्मेल ख़त्म होती है। तो अभी हमने इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। फ्राई किए हुए करेले शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको बिल्कुल हल्की आँच पर 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। इसका करेलों के साथ कीमा भी काफ़ी अच्छा पक चुका है। कीमे में करेलों का बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आ रहा है और बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही होती है इस वक्त। तो बस अच्छे से इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें इमली का गाढ़ा पल्प शामिल करेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। अब मीडियम फ्लेम पर दोबारा से हमने इसे कुक करना है और इमली का तमाम पानी ड्राई करना है और इसके बाद फिर लास्ट में बिल्कुल हमने यहाँ पर थोड़ा
थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर हरा धनिया शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद कवर करके रखेंगे और कुछ देर के बाद डिश आउट करेंगे। करेले चाहे आप कीमे में बना रहे हैं या गोश्त में बना रहे हैं, अगर आप फ्राई करके बनाएँगे इस रेसिपी के मुताबिक, यकीन जाने कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अगर आप करेलों पर नमक लगाते हैं, पानी से उसको वॉश करते हैं या उसको कट करने के बाद फ्रीज़र में रखते हैं थोड़ी देर के लिए या फिर इसे बॉयल करने के बाद बनाते हैं, थोड़े बहुत कड़वाहट रह जाती है। मगर इस तरह से आप एक दफ़ा ज़रूर बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे और कड़वे भी बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।